हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे दोस्त की ये इंक्वायरी आ रही थी कि हाउ टू स्टार्ट द केएस एग्ज़ाम प्रिपरेशन और घर बैठकर जो है तैयारी को कैसे करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम JKAS प्रीलिम जो है। आपको पता ही है कि JKAS जो है एग्ज़ाम हो, उसका सिलेबस और UPSC का सिलेबस जो है ये 2018 के बाद चेंज हो चुका है। और ये सेम सिलेबस है जो UPSC में सिलेबस है, वही तुम्हारा JKAS में सिलेबस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेबस सेम है तो आपको प्रिपरेशन जो है वो जो UPSC की करनी है उसी के हिसाब से आपने इसकी भी रखनी है सिलेबस। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो आपको पता है कि जो केएस का सिलेबस है, जस्ट एक सेकेंड, जो केएस का सिलेबस है और UPSC का जो सिलेबस है वो सिलेबस जो है वो सेम हो चुका है। ठीक है, सेम है। इसलिए सबसे पहला जो काम करना है आपने वो क्या करना, मैं बुक लिस्ट बता दूंगा इसमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है। घर में बैठ के ही तैयारी आप कर सकते हो, बट उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो सिलेबस है, सॉरी रुक जाओ, जो सिलेबस है इसको डाउनलोड करना है। UPSC की साइट पे जाओ, upscpdf.com। ये अलग से साइट है, UPSC की साइट नहीं है। upscpdf.com ये सर्च करना अपने गूगल पे, वहाँ पे सिलेबस लिखना UPSC सिलेबस PDF। वहाँ से आपको सिलेबस दिख जाएगा UPSC का। वही सिलेबस आपका है KAS का। आई समझ, या फिर KS की समझ गए। पहला क्या काम करना है आपने, पहला ये काम करना है कि KS का सिलेबस उठाना है। तो आपने देखना है सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, इसमें पहला जो स्टेज होती है प्री का एग्ज़ाम होता है, दूसरा आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। उसकी स्टेजेस हैं और ये सारी एक ही साल में आपको क्लियर करनी पड़ती हैं, तीनों की तीनों स्टेज। आई थिंक ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता होती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है कि सिलेबस जो है वो किसका लेना है। तो सिलेबस जो है वो आपका एक बुक आती है, मुरनाल सर हैं, मुरनाल सर, उनकी एक बुक है मार्केट में। इसके लिए क्या नाम है, दृष्टि दिशा, दिशा जो है, दिशा पब्लिकेशन जो है इसका, वो ओल्ड पेपर पब्लिश करते हैं। मुरनाल की जो है वो दिशा पब्लिकेशन एक मार्केट में आई हुई है। ठीक है, तो वो आपने ओल्ड पेपर के लिए ले लेनी। पहला नंबर आपने क्या करना है, सिलेबस जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रखना है, पहला काम सिलेबस। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है आपने, ओल्ड पेपर जो है यूपीएससी के ओल्ड पेपर जो है वो दिशा पब्लिकेशन बाय मुरनाल, वो आपने अपने पास लाना। पहला काम यही करना है, कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये दोनों काम आपके पास होने ही चाहिए। अगर ये आपके पास सिलेबस नहीं है, ओल्ड पेपर नहीं है और आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, समझाई। तो ये अपने पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपको ये क्यों है, क्योंकि आपको एक ट्रेंड का पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आ क्या रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम में पूछ क्या रहे हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है सिलेबस और ओल्ड पेपर। ओके, ये दोनों आपने पहला काम ये करना है, एक सिलेबस लेना है। और बार बार इसी पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, एक सिलेबस, दूसरा काम करना है प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो दिशा का जो पब्लिकेशन का ये लेना है। दो काम हो गए। इसके बाद क्या करना है आपने, बुक बताऊंगा मैं, टेंशन लो आप, बुक के लिए मैंने लिखा है, टाइटल ही बुक का है तो वो बताऊंगा मैं, बट ये दो काम आपने पहले नंबर करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है कि क्या, अगर आपने अभी फॉर्म भरा है इसका केएस का, देन फिर भी ठीक है, नहीं भरा है फिर भी अगले साल तो एग्ज़ाम होना ही है ना, तो तैयारी कम से कम 2-3 साल पहले होनी चाहिए। और ये बेवकूफ़ बनाते हैं जो टॉपर होते हैं ना, ये बेवकूफ़ बनाते हैं आपको कि हमने एक साल बैठ के एक साल में ही तैयारी कर ली है। तो सिंसियरली बोल रहा हूँ, 2-3-4 साल लग जाते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और जो वो टॉपर होते हैं ना, वो 12th से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना और इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं।
ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन जस्ट स्टार्ट किया है या ग्रेजुएशन के एंड में हो या फिर ख़त्म करके या प्रिपरेशन किसी और एग्ज़ाम की कर रहे हो, ये करना चाहते हो, तो प्लीज़ पहले नंबर सिलेबस लाइए। सिलेबस के बाद ये दोनों काम करना है आपने। हो गया सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इस पे फिर आपने देखना है सिलेबस में जो है प्री का सिलेबस क्या है, और फिर देखना है मेन का सिलेबस क्या है। जब आप देख लोगे कि प्री का सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि मेंस का सिलेबस क्या है, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, समझ आई? क्योंकि ये कोई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना भाई। ओके। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जाना है मार्केट में और मार्केट से बुक खरीदनी है। कौन कौन सी? एनसीईआरटी जो है, कौन 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 सी एनसीईआरटी खरीदनी है। और दूसरी बात, शर्म नहीं करनी है आपने। आपको पता है सिक्स क्लास कब पढ़ी थी, सेवन्थ क्लास कब पढ़ी थी? मेरे हिसाब से सिक्स क्लास आपने कब पढ़ी? अब 90 के बीच में हो तो 2006-07 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा। तो तब की जो सिक्स सेवन्थ की क्लास की एनसीईआरटी थी ना, वो वापस लाओ और वापस पढ़ो। समझाई? सिक्स क्लास की एनसीईआरटी, सेवन्थ की, एट्थ की। अभी बताऊँ मैं, जब मैं सब्जेक्ट बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं किस किस के, तो तब ध्यान देना, ठीक है? तो आ जाए फिर आप सब्जेक्ट पे आ जाएं कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं, कौन कौन सी बुक जो है रेफर करनी है आपने किस किस सब्जेक्ट के लिए। ओके, पहला काम करना आपने सिलेबस पढ़ना है, प्री का सिलेबस पढ़ना है, मेंस का सिलेबस पढ़ना है, और एक और काम करना है, ऑप्शन का सिलेबस देख लेना कि आपने ऑप्शन कौन सा रखना है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा। 500 नंबर होते हैं इसके। अगर आपको अभी नहीं पता है तो प्लीज़ पहले पहले अपना ऑप्शन भी देख लेना, ये ना प्री निकल जाए ऑप्शन पता ही नहीं हो। ठीक है, तो पहले आप प्री का सिलेबस देखो, फिर मेंस का देखो, और फिर देखो किसका, ऑप्शन का सिलेबस। ठीक है, तो अब हम सीधे आते हैं टू द पॉइंट, नो बकवास, सीधी बात करते हैं हम आगे कि कौन कौन सी बुक्स लेनी है, कौन कौन सी पढ़नी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो ये है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन JKAS, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका पहले नाम था KAS। 2000 अभी जब यूटी बनी उसके बाद इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया उन्होंने। ओके, तो अब मेन जो है मेरा मकसद जो है प्री के लिए आपका कौन कौन सी बुक लाओगे मार्केट से, तो ध्यान से देखो स्क्रीन पे देखो। प्री की जो है ज्योग्राफी के लिए आपने क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी लानी है मार्केट से, 11th और 12th की। लेकिन आई विल एडवाइस कि 6th 7th 8th 9th और 10th, 6 से लेके 12th तक एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ लो। क्योंकि ज्योग्राफी के जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ऑलमोस्ट 90% एनसीईआरटी से ही आते हैं, 6 से लेके 12th तक। और आप 6th और 7th की एनसीईआरटी पढ़ लो। के एस 2018 में 4 क्वेश्चन सिर्फ 6th और 7th की एनसीईआरटी से आए हैं। बी सिंसियर। ओके, और 6th 7th की एनसीईआरटी से आ सकते हो तो सोच लो कि वो आपने छठी क्लास की किताबें पढ़नी है, फिर से 7th की फिर से पढ़नी है। तो लेकिन ज्योग्राफी के लिए, स्पेसिफिक ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। लास्ट में आपको जब एग्ज़ाम आएगा तो तब आपने सिर्फ 11th और 12th की पढ़नी है। लेकिन बेसिक बनाने के लिए 6th 7th की, 8th की, 9th 10th 6 to 12 सारी पढ़ लो यार, सीधी सी बात है। और इसके साथ में जब ये सब पढ़ लो तो जीसी लॉन्ग की बुक आती है मार्केट में, वो पढ़ लेना। उसके जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है उसमें से वो वाला चैप्टर पढ़ लेना, क्लाइमेट का। और अगर आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, वो अगर पढ़ लेते हो तो जीसी लॉन्ग में फिजिकल ज्योग्राफी ही है। जीसी जीसी लॉन्ग में दूसरी वाला नहीं है कुछ भी मटेरियल। और इसके साथ में अब जो बारी आती है वो आती है मैप की, कि जिस ज्योग्राफी ज्योग्राफी जो है, सॉरी, ज्योग्राफी आपने पढ़नी है 6 से लेके 12th की एनसीईआरटी। ठीक है,
एनसीईआरटी लेनी है। कौन सी लेनी है? ओल्ड लेनी है, न्यू लेनी है? तो इसका मतलब हो गया न्यू लेनी है। ठीक है, ज्योग्राफी की न्यू वाली एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक सारी पढ़नी है भाई। और 11th और 12th की जो है ये एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है, क्योंकि उसी में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे आपका केएस का एग्ज़ाम हो। लेकिन 6th और 7th की आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि इसी में बेसिक है। ओके, फिर नई लेनी है पुरानी लेनी है, इसमें भी क्लियर कर दिया मैंने, नई लेनी है न्यू वाली बुक। ओके, फिर इसमें आता है मैप। मैप का जो है आपका क्या पढ़ना और कौन सा वाला एटलस लेना है। तो एक आता है मार्केट में स्टूडेंट एटलस। ठीक है, स्टूडेंट एटलस 200 तक आएगा, ये 200-250 का स्टूडेंट एटलस जो है, इसको आपने लेना है। और इसमें खाली मैपिंग की हुई है, मैप दिए हुए हैं, इंडिया का मैप दिया हुआ, हर स्टेट का अलग अलग तरीके से मैप दिया हुआ, और वर्ल्ड का भी मैप दिया हुआ है, वर्ल्ड का। ओके, वर्ल्ड का मैप भी दिया हुआ और इंडिया का मैप भी दिया हुआ, और हर स्टेट का जो है वो अलग अलग मैप दिया हुआ है। उससे क्या हो जाएगा, आप एक तो आप जितने भी क्वेश्चन रिवर्स के आएंगे या फिर माउंटेन्स, मैप में क्या पढ़ना है आपने, मेन देखना है आपने कि नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे हैं। फिर आप देखोगे कि जो अपने माउंटेन्स हैं वो कहाँ कहाँ पे, प्लेट्यू कहाँ पे है, हिमालय कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ दिखेंगी आपको, मैप पे दिखेगी। और जब आपको मैप नहीं आता होगा तो यू आर गोइंग टू बी ए सिविल सर्वेंट, और सिविल सर्वेंट होगा आपको मैप नहीं आता होगा, तो सोचो कितनी शर्म वाली बात है। अभी इंडिया का कुछ नहीं आता हो तो कैसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे आपको। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मैप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और कैसे होगी, ये स्टूडेंट एटलस से। और डेली का देखना यार, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 30 मिनट डेली का देखो मैप का, डेली प्रैक्टिस करो। नहीं आता है तो इसकी कुछ वीडियो भी आती हैं ऑनलाइन, ठीक है, मैप प्रैक्टिस के लिए। तो वो मैप प्रैक्टिस कर लेनी है, लेकिन तब करनी है जब स्टूडेंट एटलस अपने हाथ में हो। सिर्फ वीडियो देख के कुछ काम नहीं बनेगा, अपने हाथ में स्टूडेंट एटलस हो, फिर उसके साथ प्रैक्टिस करो। और ये बिलीव मी, सिर्फ 1-2 महीने की प्रैक्टिस होगी, आपको सब याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, ठीक है, मैप की खासकर। और 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, और स्टेट पीएससी में तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे खाली मैप के रिलेटेड। इसलिए मैप का ध्यान देना है, और ये भूलेगा नहीं ना, बाकी कहीं और से आएगा, लेकिन मैप का पता है कि सीधा सीधा आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका था पॉलिटी। पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस इसका टोटली अलग है, उसमें इंडियन थॉट और वेस्टर्न थॉट अलग से पढ़ने पड़ते हैं, थिंकर के बारे में पढ़ना पड़ता है। और पॉलिटी में सिर्फ जो इस पॉलिटी है लक्ष्मीकांत की बुक लेनी है आपने, मार्केट में जाना है, बोलना है कि भैया लक्ष्मीकांत की बुक दे दो। कौन सी? पॉलिटी की। जम्मू में कहाँ वैसे मिलती है? उधर मिलती है साइंस कॉलेज के पास, या फिर आप पकड़ंगा कहीं से भी ले लो। ये मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ये ले लो बुक, कोई कहीं से भी ले लो, लक्ष्मीकांत मिलती है, ऑनलाइन मिलती है या कहीं से मिलती है। तो पॉलिटी ले लो लक्ष्मीकांत, इट इज़ अ बाइबल, और इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा इसकी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, इसको खाली लक्ष्मीकांत को ही रटना है जितना हो सकता है। ओके, अब स्पेसिफिक इसमें भी क्या पढ़ना है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट का। लेकिन पहले बुक तो मार्केट से लाओ ना, ये वाली। जिनके पास है उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जिनके पास नहीं है, जो तैयारी करना चाहते हैं 2021 की एग्ज़ाम की, 22 की, 23 की, 24 की, 25 की, कभी भी करना चाहते हैं भाई, 2-3-4 साल की जर्नी है ये, इसको 1 साल नहीं समझना, समझ गए ना। तो नेक्स्ट आपका आता है लक्ष्मीकांत, ये ही पढ़नी है आपने पॉलिटी के लिए, ठीक है, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी है फिलहाल। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए यार ये तो बिल्कुल सिंपल आता है, ठीक है। तो इसमें वो घबराने की बात नहीं है कि क्या है, इसमें सिंपल सिंपल, जैसे नेशनल पार्क पूछ लिया, वेटलैंड पूछ ली, तो ये सारे मैंने तभी बोला मैप सबसे पहले मैंने लिखा ही टॉप पे ज्योग्राफी है। अगर आपको ज्योग्राफी आएगी ना भाई, इंडिया का मैप आएगा ना, तो वर्ल्ड का मैप आएगा ना, तो आप हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि हिस्ट्री में लोकेशन पता होनी चाहिए। मैं अब ये पूछूंगा जम्मू कश्मीर कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, समझ गए ना, तमिलनाडु कहाँ पे, गुजरात कहाँ है, एमपी कहाँ है, यूपी कहाँ है, राजस्थान कहाँ है। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कहाँ है, क्या लोकेशन है। जब तक मैप नहीं आएगा तो अब क्या इमेजिन क्या करोगे। तो मैपिंग करनी सबसे पहले बात ही क्या है कि मैपिंग करो, 2-3 दिन लगाओ मैपिंग करो। फिर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी रीडिंग कर दो,
ज्योग्राफी की, 6th 7th की, एटलीस्ट 6th 7th की सबसे पहले स्टार्ट करना। और जिन्होंने पढ़ ली है उनकी कोई बात नहीं, उन्होंने 11th 12th की पढ़नी है और जीसी लॉन्ग पढ़नी है फाइनल एग्जाम के लिए। उसके बाद आपने हिस्ट्री पढ़नी है और फिर पॉलिटी पढ़नी है, सीक्वेंस होता है किसी पढ़ाई का। ओके, नहीं तो भूल जाएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस की मार्केट में बुक है, इसके अलावा कोई बढ़िया बुक नहीं है। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस स्टैटिक पोर्शन के लिए ये ले सकते हो, लेकिन करंट अफेयर करना पड़ता है क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में करंट अफेयर का ही क्वेश्चन आते हैं। अब केएएस का एग्जाम जो है इसमें 60% आपका स्टैटिक पोर्शन आता है, 40% जो है करंट अफेयर आता है। 60% कवर करके फिर भी आप 70% वाले टॉपर पाओगे। समझ गए ना, मेरे कहने मतलब है कि अगर 60% आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है और 10% करंट अफेयर पढ़ा है, फिर भी आप सिलेक्शन ले लेते हो। ओके, तो इसके लिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस की करंट अफेयर की बुक लेनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे इतना क्यों बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया 4th नंबर पे इकॉनमी। भाई इकॉनमी के लिए आपने रमेश सिंह की बुक आती है मार्केट से, मैंने खुद नहीं पढ़ी है बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है रेफ़र करते हैं, तो इसीलिए प्लीज़ इसको पढ़ें। और इसके अलावा मैंने जो पढ़ा है वो मुरनाल के लेक्चर हैं यूट्यूब पे, वो मुरनाल के लेक्चर सब पढ़ लो, बहुत ही बढ़िया लेक्चर हैं इकॉनमी का। मतलब इसके अलावा कुछ आएगा नहीं भाई, द टॉप मोस्ट टीचर चल रहे हैं इंडिया में। तो मुरनाल जो है, मुरनाल यूट्यूब पे सर्च करना, मुरनाल जैसे मेरा है साहिल ठाकुर जम्मू, है ना, वैसे ही मुरनाल सर के लेक्चर हैं। ठीक है, उनकी लेक्चर देखो इकॉनमी के। नेक्स्ट आपके आ गया, इकॉनमी के लिए इतना पढ़ना, और पढ़ना भी है तो 12th क्लास की मैक्रो इकॉनमी की बुक आती है, 12th क्लास की, ऑनली 12th क्लास की मैक्रो इकॉनमी। वो भी पहला दूसरा चैप्टर नहीं, तीसरे से लेके तीसरा चौथा पांचवा छठा 3 4 चैप्टर पढ़ने उसके मैक्रो इकॉनमी के लिए, बेसिक कंसेप्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद मुरनाल के लेक्चर देख लेना, लेकिन एनसीईआरटी की वो पढ़ लेना। वैसे 3 4 चैप्टर बाद में बोलोगे उसमें इकॉनमी इस एनसीईआरटी से आ गया, आपने मुरनाल के लेक्चर दे दिए। लेक्चर इसके हैं 57 लेक्चर, और 57 लेक्चर कंप्लीट करते करते ना डेली सो जाओगे, एक लेक्चर देख के डेली सो जाओगे। इसलिए एक एक लेक्चर देखो डेली के और 57 कंप्लीट करो। जिस दिन कंप्लीट करोगे तो मेरे को बताना, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी है, नींद आती है इसको देखते देखते। लेकिन इतना बढ़िया पढ़ाते हैं ना कि एक बार आपने पढ़ लिए, 2 बार रिवीजन कर दी तो आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी दुनिया की किसी और किताब की, रमेश सिंह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए टोटली करंट अफेयर है, पीटी 365 आती है, या फिर आईएएस विजन की मैगजीन आती है मंथली, वो पढ़ लो। साइंस एंड टेक के लिए इनफ हैं, इसके लिए कोई बेसिक साइंस नहीं पढ़नी है, 6th 7th 10th कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे आपने करंट अफेयर पढ़ना है। उसमें से ही 10 क्वेश्चन आएंगे तो 6 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के उसी मैगजीन से आते हैं, बाकी 4 रहने दो। उसके लिए आप बुकें थोड़ी उठाओगे 6th 7th 8th की, इससे अच्छा है कि आप हिस्ट्री पढ़ लो, क्योंकि हिस्ट्री तो स्टेटिक ही है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक आती है नितिन सिंघानिया की, हर बच्चा रेफ़र करता है और हर स्टूडेंट रेफ़र करता है, हर यूपीएससी टॉपर जो है इसको रेफ़र करता है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़नी चाहिए। लेकिन ये जेके एएस का एग्ज़ाम है, केएस का एग्ज़ाम है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मेरे हिसाब से कोई पीडीएफ मिलती है तो उसके 3 4 चैप्टर स्टार्टिंग के पढ़ लो नितिन सिंघानिया के, दैट इज़ इनफ। और अगर ये भी नहीं पढ़ना है तो आर्ट एंड कल्चर की एक बुक आती है 12th क्लास की। कौन सी? 12th क्लास की, वो आती है आपकी, वो पढ़नी। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, मैं ये बोल रहा था कि आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया लेनी है, लेकिन वो लेनी है आपने यूपीएससी के लिए, आपने देना है एग्ज़ाम केएस। तो केएस के लिए क्या लेनी है आपने? एक फाइन एंड आर्ट्स एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। इलेवेंथ क्लास की बुक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। किसकी? फाइन एंड आर्ट्स। अब इसकी मार्केट में ना दूसरी बुक भी आ गई है, ठीक है, 2 बुकें हैं इसमें, एनसीईआरटी फाइन एंड आर्ट्स के लिए 2 बुकें मार्केट में, तो ध्यान रखिए। दूसरी अभी आई है 2019 20 में 21 में आई है। इसका पार्ट 1 लेना आपने, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 ही पढ़ना है, पार्ट 2 नहीं पढ़ना है। वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है बट इसके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका आया, लास्ट कौन सा बचा था? हाँ, तो ये ख़त्म हो गया। अब इस लास्ट में बचा हिस्ट्री। भाई हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना? मैंने अभी क्या बताया, पहले मैंने बताया, रुको 1 मिनट,
पॉलिटी लक्ष्मीकांत, फिर से बोल रहा हूँ, की बुक लानी है। ज्योग्राफी 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी, न्यू वाली, ओल्ड वाली नहीं। ओके। और फिर आपके आ गया इकॉनमी, इकॉनमी की मैक्रो इकॉनमी की बुक लेनी है, ठीक है, लेकिन उसके लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। और प्लस करंट अफेयर जो है मंथली मैगजीन विजन आईएएस की, ओके, मंथली मैगजीन आती है, या फिर पीटी 365 पढ़ लो अगर लास्ट टाइम नहीं है तो। ओके। फिर आपका आ गया हिस्ट्री का। अब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का क्या पढ़ें, कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, कुछ नहीं, मैं ये बोलूँगा 6 से लेके 8 तक एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि जो 6 क्लास की है ये आपकी एंशियंट हिस्ट्री की बुक है। एनसीईआरटी बोल रहा हूँ ओल्ड वाली पढ़नी है। 7th वाली जो है वो मेडिवल हिस्ट्री की बुक है, उस पर लिखा नहीं है मेडिवल एंशियंट, लेकिन वो है वैसे ही, ठीक है। 8th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वो है तुम्हारी मॉडर्न हिस्ट्री पे, इसमें 2 पार्ट आते हैं, वो दोनों पढ़ लेना, ठीक है। तो पहली 6 क्लास की एंशियंट की, दूसरी 7th क्लास की मेडिवल की, और 8th क्लास में तुम्हारी किसकी आएगी, 8th क्लास की मॉडर्न की। ओके। तो ये सारी बुक आपके पास होनी चाहिए हिस्ट्री के लिए। अब और क्या चाहिए हिस्ट्री के लिए, जस्ट अ सेकेंड, हिस्ट्री के लिए आपको देखो, हिस्ट्री डिवाइड है आपकी एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न के लिए सब क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम के लिए। तो स्पेक्ट्रम की जो है मार्केट में मिलेगी स्पेक्ट्रम। ऐसा करते हैं ना, लास्ट में बुक बता देता हूँ विकीपीडिया से कौन कौन सी बुक हैं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़नी है पूरी की पूरी। मेडिवल के लिए मैंने एनसीईआरटी बता दी, 6 से लेके आपने 8 तक सारी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। 6 से 8, 6 7 8 की यार 2 दिन 3 दिन लगेंगे एक एक एनसीईआरटी को, ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं, तो इनको पढ़ लो, एक बेस बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको एनसीईआरटी समझ आने लग जाएगी। फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है वो मटेरियल उठाओ और पढ़ने स्टार्ट कर जाओ, ठीक है। और मटेरियल अगर नहीं मिलता है किसी का भी, यू कैन मैसेज मी, और मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा दिल्ली के किसी भी जो इधर से कोरियर करते हैं, ठीक है। कोरियर का नंबर दे दूंगा मैं, वो आपको इधर से कोरियर करेंगे, मटेरियल आपके जेएंडके में पहुंच जाएगा दिल्ली से। ओके। अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, तो इधर से कॉन्टैक्ट नंबर ले लूँगा किसी का, वो आपको मटेरियल सेंड कर देंगे। वो मटेरियल कोई भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। अभी मैं मटेरियल के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, ये आपने घर में बैठ के कौन कौन सी तैयारी करनी है उसके लिए। अब आएगी बात, एनसीईआरटी ख़त्म होगी तो अब बात आ गई यार, अब एनसीईआरटी की बारी तो ख़त्म होगी, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने क्या बोल दिया, हिस्ट्री में लिए एंशियंट के लिए क्या बोला मैंने यार, एंशियंट के लिए ना मेरे हिसाब से विजन आईएएस के नोट्स ही काफ़ी हैं, ठीक है, स्टेट पीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए भी काफ़ी तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके लिए यूपीएससी तो कुछ और एग्ज़ाम है इसमें तो कुछ और ही आता है, इसमें क्लास नोट्स मुझे नहीं लगता आता है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आता है बस। विजन आईएएस और बाजीराम के दोनों को मिला के पिछले साल सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं। यू कैन इमेजिन 10 क्वेश्चन आए एंशियंट के, एंशियंट हिस्ट्री के। क्लास नोट से सिर्फ विजन आईएएस और बाजीराम से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। तो इसीलिए बी रेडी, और जो क्वेश्चन आए हैं वो 3-4 क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से आए हैं। और यकीन मानोगे 7th क्लास में यूपीएससी में क्वेश्चन डाला हुआ है 7th क्लास की एनसीईआरटी से, 6th क्लास की एनसीईआरटी से। ओके नेक्स्ट, मैंने एसी बंद किया हुआ है, पसीना पसीना आ रहा है, बैकग्राउंड में आवाज़ आती है इसलिए बंद किया है, थोड़ा सा लगा देता हूँ, रुक जाओ। ओके नेक्स्ट जो है हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने क्या पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम की बुक उठानी है और उसी को पढ़ना है। स्पेक्ट्रम की बुक आएगी, छोटी सी बुक है, ये पढ़नी। राजीव आहेर जो है इनके ऑथर है, जो कि आईएएस या आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। उन्होंने इस बुक को लिखा है, तो उन्होंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम यूपीएससी एस्पिरेंट जहाँ केएस एस्पिरेंट हैं उनके लिए ही बनाई गई है ये बुक। ओके नेक्स्ट यार, मैं एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री की 11th-12th की इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप एक बार ना ले लेना किसकी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए, ठीक है। बिपिन चंद्रपाल की, बिपिन चंद्रपाल नहीं, बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रपाल नहीं, बिपिन चंद्रा जो है हिस्ट्री के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी आती है मार्केट में, वो ले लेना। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे ना इसको समझ ही नहीं आएगी,
ये ध्यान रखना, आएगी ही नहीं समझ। इसलिए बेटर है आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल लो और उसको अच्छे से कंबाइन करके पढ़ो, फिर बाद में एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्योंकि पहले चीज़ों को समझ आना चाहिए ना, फिर आप थ्योरी पढ़ लोगे। इंपॉर्टेंट तो है एनसीईआरटी, लेकिन वो समझ ऐसे नहीं आएगी जब तक आपको थोड़ा पता नहीं होगा। इसलिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का किसी का भी मटेरियल ले लो, और मार्केट में बहुत मटेरियल होता है, नहीं होता है तो मेरे को कॉल करो, मैं इधर से भेज दूंगा दिल्ली से, या किसी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वो भेज देंगे, इधर से कोरियर करते हैं, उनको पेटीएम कर देना और खुद ही भेज देते हैं। मेरी सिरदर्दी नहीं है, वो नंबर दे दूंगा आपको बस, ठीक है। और सिरदर्दी मेरे कहने मतलब है कि वो खुद ही भेज देंगे, सब कुछ होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नंबर देने में या कांटेक्ट करने में, ओके। क्योंकि आई वांट यार, सब लोग पढ़े हैं यार, सीधी सी बात है। आगे बढ़ो, ऐसे बैठे हुए कोरोना में लेटे हुए, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कोई गेमें खेल रहे हो, ठीक है ना, दैट इज़ नॉट गुड। लगे रहो, इंडिया को प्रोग्रेस करो, देश को आगे बढ़ाना है उन्हें, ओके। ये सारा जो मटेरियल था ये था, ठीक है, ये सारा मटेरियल था। अब ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी जीसी लॉन्ग पढ़नी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस की और करंट अफेयर पढ़नी है। अगर अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इसके लिए PT 365 पढ़ लेना, अभी 2021 वाला। अगर 22 वाला देना तो उसके लिए पहले शंकर आईएएस पढ़ो, और शंकर आईएएस पूरी बुक नहीं पढ़नी है। क्या पढ़नी है, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है। इकॉनमी के लिए मोरनाल के लेक्चर इज सफिशेंट, बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। और बुक कौन कौन सी लानी है, एक तो अपनी ज्योग्राफी के लिए लानी है, एक पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत लानी है, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस लानी है। इकॉनमी के लिए मोरनाल के लेक्चर हैं, उनके लेक्चर की जो है वो भी नोट्स बने हुए हैं। अगर आपके पास नोट्स आपको चाहिए वो, तो मेरे को मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू PDF उस नोट्स की, और उस पर एक कोड है, पासवर्ड है, वो पासवर्ड भी दे दूंगा। और उससे क्या होगा, मोरनाल के लेक्चर जितने भी वो आप, लेक्चर नहीं, ये मतलब जो बुक है उसकी, बुक भी नहीं यार, नोट्स जो हैं उसके प्रिंटेड नोट्स, वो मिल जाएंगे उसमें से, वही पढ़ना है। लेक्चर देखो और नोट्स देखो उसके, सर के, सॉरी उसके नहीं, उनके। साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर पढ़ना है, और आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और केएस की तैयारी कर रहे हो आप, तो फाइन एंड आर्ट्स पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ो, एंशिएंट मेडिव के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, 11th और 12th की एनसीईआरटी। लेकिन आई विल रिकमेंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल, रुको एक मिनट, इसके बाद आता है मेंस की प्रिपरेशन। मेंस की जो है, आपको पता है कि मेंस को पहले तो ऐसे का पेपर होगा, तो ऐसे का पेपर ऐसे निकलेगा नहीं जब तक आपका जीएस स्ट्रांग नहीं होगा। तो जीएस स्ट्रांग के लिए एक तो पहले पता होना चाहिए GS1 है कितना, जीएस है कितने, जनरल स्टडी के पेपर कितने हैं। जनरल स्टडी 1, GS1, GS2, GS3, GS4, और उसका सिलेबस जो है स्क्रीन पे दिया हुआ मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया इस पे आया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी, सोशल इशू के लिए करंट अफेयर प्लस एनसीईआरटी 12th क्लास की। यहाँ मटेरियल मिलता है विजन आईएएस वाजीराम के नोट्स, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th और 12th प्लस जीसी लेंगे, स्टूडेंट एटलस फॉर द मैप प्रैक्टिस, ओके। नेक्स्ट GS2 के लिए है एनसीईआरटी 11th एंड 12th फॉर बेसिक, और 11th 12th बेसिक पॉलिटी के लिए, लेकिन ये नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी, ठीक है। GS2 के लिए नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी, खाली पॉलिटी लक्ष्मीकांत की पढ़ लो। गवर्नेंस के लिए नोट्स वाजीराम के ले लो, और ARC की सेकंड रिपोर्ट आती है, उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है यार, सीधी सी बात है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ARC रिपोर्ट जो है ना, उनके नोट्स आते हैं, शार्ट नोट्स 5-10 पेज के, वो मंगवा देना, ठीक है। ये दिल्ली के इंस्टीट्यूट जो है, विजन हो गया, विजन आईएएस हो गया, वाजीराम हो गया, IAS बाबा हो गया, या फिर और जो भी हैं, फॉरम IAS हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस, जम्मू का इंस्टीट्यूट का मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो मैं प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ इधर, मेरे को कोई मार्केटिंग नहीं मिल रही, तो मैं बता रहा हूँ।